नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। और आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप थोड़ा व्यू दिखा दीजिए बच्चों को कि इस समय हम लोग काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में है और आप ये व्यू देख के समझ सकते हैं। अभी हम लोग अंदर प्रशासनिक भवन के अंदर गए थे और जो है वीसी सर तो सर अभी छुट्टी पे हैं, पता चला वो आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन हमारी बात जो यहाँ के जन संपर्क अधिकारी है नवरत्न सिंह, उनसे बात हुई। कुल सचिव मैम भी नहीं थी। तो आज हम लोग काशी विद्यापीठ में आए थे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है उसको एक्सटेंड की जाए और साथ ही साथ जो काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। सर दिखाइए बच्चों को कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा और ये लास्ट ईयर के भी सर जो हम लोग के पूरे थे, पूरी बातें जो आप लोगों के थ्रू आती है कि सर काशी विद्यापीठ का सिलेबस फिक्स नहीं है, पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं है, या फॉर्म भरते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम आती है बेसिकली उन सभी को हम लोगों ने इसमें लिखा था। हालांकि वीसी सर से हमारी बात नहीं हो पा रही है और सर ऐसा कहना है यहाँ के जो अधिकारी हैं कि 2 जून को सर आने वाले हैं। अभी सर आउट ऑफ स्टेशन है, तो जैसे ही सर से बात होगी, हालांकि हम लोग फिर से सर 2 जून को आएंगे और सर से जैसे ही सारी बातें होंगी हम लोग आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है सर। यहाँ आने का 2 ही रीज़न था हम लोग का। पहला रीज़न ये था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि साइड भी फॉर्म भरने का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट था वो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। जब हुआ था सर स्टार्ट, साइट तो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो ये भी संभावित है, पूरा 99% चांस है कि उसका जो डेट है वो एक्सटेंड होगा। दूसरा जो हम लोग का मेन पॉइंट रखा गया था वो ये था कि सिलेबस को लेके लास्ट ईयर एलएलबी के पेपर में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मतलब ओवरऑल पेपर पैटर्न ही एकदम 360 चेंज कर दिया गया था। सभी यूजी पीजी जितने भी कोर्सेस हैं सभी के जो सिलेबस नहीं थे और मतलब रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टॉपिक से आ गए थे, कोई पैटर्न फिक्स नहीं था। लास्ट ईयर हम लोग ने ये चीज़ें सर को रखी थी, वीसी सर को बताया गया था, उन्होंने बोला था कि ठीक है अगली बार जो यही प्रॉमिस भी किया था उन्होंने सर ने कि हम सिलेबस पूरा प्रॉपर जारी करेंगे। ऑफिशियल जो एंट्रेंस एग्जाम का साइट होगा उस पर आपको सिलेबस सेक्शन में मिल जाएगा और एमसीक्यू फॉर्म में मॉक प्रैक्टिस भी मिलेगा किसी पेपर पैटर्न पे आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। पर अभी लास्ट डेट आ चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, तो सर से वही हम लोग रखने आए हैं बात कि सर आपने जो ये सिलेबस लाने वाली बात कही थी इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। अगर सिलेबस फिक्स रहेगा बच्चे से तैयारी करके प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। सिलेबस नहीं है सर तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत की बात है और वही चीज़ हम लोग रखने के लिए आए हैं। पर सर थे नहीं, 2 जून को आएंगे तो हम लोग फिर से अगेन आएंगे और अपनी बातों को ये रखा जाएगा कि सिलेबस आप लोग जारी करें और अपलोड करें उसको साइट पे। क्योंकि सर हम देखते हैं जो भी बच्चा काशी विद्यापीठ के या फिर किसी वीडियो को हम लोग को देखता है या फिर जिस बच्चों की कॉल आती है सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस चूंकि जब तक ऑफिशियली बताया ना जाए तो कुछ भी बताना सही नहीं है। हालांकि जो हम लोग सर सिलेबस बच्चों को बताते हैं वीडियो में वो आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बताते हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि कभी कुछ पैटर्न कभी कुछ पैटर्न, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज है। लास्ट ईयर आप 2022 में देखिए और वीडियो जो पहला पेपर आया एलएलबी में 2 बार एग्जाम हुआ, रीएग्जाम हो गया। पहले तो चीटिंग की वजह से वो पेपर कैंसिल हो गया था। अब 2022 में जो एलएलबी का पहला पेपर हुआ था उसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी का भर के क्वेश्चन दिया था और दोबारा जब एग्जाम हुआ तो एक भी क्वेश्चन नहीं, जनरल पेपर बीए का पेपर उठा के एलएलबी में दे दिया गया था। मैथ रीजनिंग आ गया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, जीके जीएस आए थे। मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम, आईपीसी, सीआरपीसी, जो लास्ट 2 महीने पहले पेपर हुआ उसी को पेपर पैटर्न इन्होंने फॉलो नहीं किया। एटलीस्ट सिलेबस तो होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए और यही चीज़ हम लोग रखने के लिए आए हैं कि सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का होना चाहिए और उसको अपलोड भी होना चाहिए। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में एनटीए हो गया, वो हर सेक्शन, डोमेन हो गया, लैंग्वेज हो गया, जीटी हो गया, सबका सेक्शन डिवाइड है। वहाँ पे आप जाओगे, सिलेबस डाउनलोड करके देख लो, उसी हिसाब से आप तैयारी करो। सब कुछ उन्होंने बता रखा है कि आपको जैसे बीएलएलबी फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लीगल स्टडीज आपको देना है, उसमें दिया आपको कि 7 चैप्टर इसमें एनसीईआरटी का, इसको पढ़ो, इसमें क्वेश्चन आएगा, उसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग रखने आए कि सर जैसे अदर कॉलेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, सिलेबस ला रही हैं, हमें भी यहाँ पे विद्यापीठ के अंदर सिलेबस आपको जारी करना चाहिए जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी और उसी के बेस पे तैयारी करेंगे। उसी बेस पे क्योंकि हम देखते हैं भाई, अगर किसी को भी सर एक जो छोटी सी कहावत है कि अगर आपको रास्ता ही नहीं पता जाना कहाँ है तो आप कैसे जाओगे। तो इसी बात को रखने के लिए हम लोग वीसी सर के पास आए थे, लेकिन सर अभी चूंकि थे नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन 2 तारीख को इन्होंने हमको एक समय दिया है मिलने का, तो सर से जैसी ही बात हुई हम लोग अपनी बात को रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि जो काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, वो ऑफिशियली आना चाहिए और उसी के बेस पे आपको तैयारी करवाई जाएगी हम लोग की तरफ से। जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं सर या जो पढ़ने वाले हैं, उसी बेस पे आपकी तैयारी कराई जानी है। यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होने वाली है
वो 10 या 15 जून तक जाएगी। पर हाँ, बात ये रही- आप लोग फॉर्म भर हाँ, फॉर्म भर दीजिएगा, हालांकि सर भर लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक जहाँ हम लोग सूचना मिली है सर, जो जनसंपर्क अधिकारी सर थे नरोत्तम सर, कह रहे थे कि डेट बढ़ेगी, 99% उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा है जहाँ तक एग्ज़ाम की सर बात आई तो जुलाई के एंड भी जा सकता है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड डेट है। हाँ, ये भी है सर। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर सिलेबस नहीं आ रहा तो आप तैयारी रोकिए मत, हाँ। हाथ पे हाथ रख के मत बताइए जब सिलेबस आएगा तभी हम करेंगे। हाँ। भाई वो सिलेबस नहीं भी आ सकता है, हम लोग अपना प्रस्ताव रखने जा रहे हैं हाँ, वहाँ पे, हम अपना काम तो करेंगे। इसको ये ना माने कि आप लोग को सिलेबस आ ही जाएगा, आपको मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। आप अपनी तैयारी करो। इन जनरल जो भी चीज़ें हैं वो सिलेबस आपको डीएनएस के थ्रू बताया जा चुका है। जो भी कोर्स है हमारा, चाहे ये बीकॉम हो गया, बीएलएलबी हो गया, एलएलबी हो गया हमारा, इन सभी कोर्सेज का, बीएससी हो गया, इन सभी का हम लोग ने सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस जो था वो बताया गया। आप उसके बेस पे तैयारी करिए। अभी अगर सिलेबस आता है तो उसके बेस पे एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग तैयारी कराएंगे। यूट्यूब पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रहे हैं और साथ ही साथ हमारा ऐप पे भी क्लासेस चलेगा। तो आपको करना क्या है कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। अगर सिलेबस आएगा डीएनएस आपको इन्फॉर्म करेगा और वो आपको अपलोड भी करके आपको मिल जाएगा। ठीक है। नहीं, एक बात मैं सर बता देना चाहता हूँ बच्चों को कि जो भी सिलेबस हम लोग बता रहे हैं, समझिए कि उसी के इर्द गिर्द ही आपके प्रश्न आते हैं। क्योंकि भाई आप खुद सोचिए कि जब तक ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो कोई भी, या हम लोग हैं या फिर सर कोई भी संस्था है, वो पेपर को जज करके, पेपर का जो है एनालिसिस करने के बाद ही कोई सिलेबस बताएगी। और हम लोगों ने भी हूबहू ऐसा किया है, पेपर का जो भी बताएगा। और आने वाले दिनों में आपको हमारे ऐप के माध्यम से भी पूरा डिटेल सिलेबस जो है अलग अलग कोर्सेज का, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम है, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, जितने कोर्सेज हैं, जितना हम लोगों से बन सकता है, वो सारे सिलेबस आपको जो है हमारे ऐप के माध्यम से आपको जो है उपलब्ध। दुर्भाग्य ये है सर कि एनालिसिस तो हम लोग कर रहे हैं पर ये पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी-कभी धोखा खा जा रहे उसी में। तो ये धोखा आपके साथ ना हो, क्योंकि आपकी पूरी एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर कह सकते हैं कि आप 40 साल आपका बर्बाद हो जाएगा एक तरीके से। 40 साल। क्योंकि आपने जो सर, बहुत लोगों का सपना होता है सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन कैंपस से पढ़ाई करने का, और अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ, आपने पूरा तैयारी कर लिया और पता चला सिलेबस ही अलग आ गया, तो फिर आपका वो पूरा साल बर्बाद ही जाएगा। और तो इसे डिजर्विंग जो वो कैंडिडेट हुए वो आ नहीं पाएंगे सिलेबस के चक्कर में। तो आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, और जितनी भी चीज़ें हम लोग करा रहे हैं, बाकी सिलेबस अगर आएगा तो अपडेट किया जाएगा। हाँ, फिलहाल सर मैं इतना बच्चों से बोलना चाहूँगा कि अभी जब तक कुछ भी नहीं आता है तब तक आप पहले फॉर्म भर दीजिए, और अपने जो भी हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं या फिर जो भी हम लोगों ने सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। बाकी जैसे ही सर कुछ उसमें चेंजेस होगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फॉर्म आप लोग भर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।